बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर हुकूमत, अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक महाजराई की सूरत हाल है। आज वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बिल्कुल वाज़े लफ्ज़ों में कह दिया कि इंतखाबी इस्लाहात को लेकर अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार है। वफाकी हुकूमत काफ़ी हद तक नरमी दिखाती नजर आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से इंतखाबी इस्लाहात के मामले को लेकर वफाकी हुकूमत आइंदा आम इंतखाबी इस्लाहात के बाद करवाना चाहती है। एक तरफ धांधली धांधली का शोर, अपोजिशन जमातें, पाकिस्तान में जो भी अपोजिशन में होता है, मौजूदा हुकूमत अपोजिशन में थी या अब जो मौजूदा अपोजिशन माजी की हुकूमत है, ये जमातें हारने के बाद धांधली धांधली का शोर तो करती हैं, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात की तरफ कदम बढ़ाते हुए क्यों इनके कदम डगमगाते हैं, या ये इनको डर आखिर किस बात का है? अगर सियासी जमातों की जड़ें, जिनका दावा सियासी जमातें करती हैं कि अवाम में है, तो फिर डर किस बात का? इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे कि ये जो कानून साजी का अमल है ये कितना पेचीदा है, इसका आगाज़ कैसे होगा, क्या मुश्किलात हैं, क्या कानूनी पहलू हैं जिनको ज़ेर गौर लाना ज़रूरी है, और सियासी फैसला साजी का जो अमल है इसको इलेक्शन कमीशन पर डालना क्या दुरुस्त है, और इलेक्शन कमीशन एक्ट में तरमीम कैसे हो सकेंगी, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक किस तरह मिल सकेगा, और अगर अपोजिशन ने हुकूमत के साथ बैठने से इनकार कर दिया तो क्या हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए इतना आसानी से ये कानून पास करवा लेगी, इलेक्शन कमीशन इस्लाहात कर लेगी, तरमीम करवा लेगी? इस पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। आप माहिर कानून हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा ने। आप माहिर कानून हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया मैडम। एडवोकेट अब्बास रशीद रिजवी साहब हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी माहिर कानून हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं अजहर सिद्दीक साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ये इंतखाबी इस्लाहात की बातें पाकिस्तान में कई महीनों से हो रही, बल्कि कई सालों से हो रही हैं, लेकिन इस पर मौजूदा हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। अब कुछ इस्लाहात सामने रखी हैं जिनका आगाज़ वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करना चाहती है। क्या आगाज़ इस तरह मुमकिन हो सकेगा इंतखाबी इस्लाहात का? बहुत देर की मेहरबान बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। बुनियादी तौर पर तो पीएलडी 2012 सुप्रीम कोर्ट बाकायदा उस वक्त ये मामला जब आया था, जी। एक तो ओवरसीज पाकिस्तान को वोट का हक देना था और कहा गया था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी थोड़ी सी यूज की जाए, और उससे आगे इलेक्शन कमीशन तजर्बात के चक्कर में रहा। लेकिन ये जो कि बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है। आइन का आर्टिकल 222 अगर देख लें तो 222 इस बारे में कानून साजी के लिए इख्तियार पार्लियामेंट को देता है। इलेक्शन कमीशन का काम साफ शफाफ इलेक्शन का मुनक्कद कराना है और उसके लिए तरीका कार देखना है, लेकिन कानून साजी काम जितना भी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। रिसेंटली अगर आपने देखा हो कि जनवरी में जब फैसला आ गया था और गालिबन मार्च में सेनेट के इलेक्शन हुए थे, सॉरी मार्च में ही आ गया तफसीली फैसला, जिसमें रेफरेंस 1 ऑफ 2020 में कहा गया था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी जी। सेनेट के इलेक्शन के लिए। वो तो बड़ा छोटा सा इलेक्शन था, उस छोटे से इलेक्शन को बायोमेट्रिक से करना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी बना दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसकी तरफ कोई इकदाम उठाए नहीं है। अब जो मेन हुक्म इस वक्त मौजूद वो है इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो बैलेट पेपर का जो तरीका का है जो दिया हुआ है उसमें तब्दीली चाहिए। अपना पार्लियामेंट सादा एक्सचेंज से ये कर सकती है, मेजोरिटी इनके पास मौजूद है, नेशनल असेंबली में भी है और सेनेट के अंदर भी मौजूद है। अगर कोई कमी हो सेनेट के अंदर तो मुश्तरका इजलास बुलाकर भी वो तरामीम की जा सकती है, जिसमें दोनों मसले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कॉन्टेक्स्ट में भी, और दूसरी जहां तक है, और दूसरा देखें कोई मुश्किल काम नहीं, कई छोटे मोटे इलेक्शन होने, अभी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन कमीशन चाहता तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का वहां पर इस्तेमाल करके पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देख सकती थी। जिमनी इलेक्शन इतने हुए हैं वहां देख सकती थी, लेकिन लग यही रहा है कि इलेक्शन कमीशन शायद नहीं चाह रहा कि ये साफ शफाफ इलेक्शन हो सके या मॉडर्न अजहर टेक्नोलॉजी आ सिद्दीक साहब, सके। पता कराने की माजरत चाहूंगा, सिर्फ इलेक्शन कमीशन के चाहने से हो जाएगा ये सब? अपोजिशन जमातें इसके लिए राजी नहीं है। देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है, अपोजिशन जमातें राजी हो या ना हो,
ये काम पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट बैठ के सादा एक्सरियत से जब कानून साजी कर देगी, वो कानून साजी में अगर कोई सुकून होगा तो अदालतों में आप जा सकते हैं, अदालतों में जाकर आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन कानून साजी जब अदालतों में चैलेंज करना है, जब तक उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, आप कोई मिसाल के तौर पर कोई इलेक्शन में रिगिंग, आप तो इलेक्शन का सुनते आ रहे हैं, हर इलेक्शन में धांधली का, हर इलेक्शन में धांधली का हम सुनते आ रहे हैं और अब भी सुनते आ रहे हैं। हालांकि 2018 के इलेक्शन मेरी नजर के मुताबिक तो साफ शफाफ हुए। 2013 के इलेक्शन में हमने सुना, उसे जितने पिछले इलेक्शन हुए हर एक में धांधली का सुना। उसके लिए स्टेप तो लेने हैं, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है, कानून साजी जितना काम करना है पार्लियामेंट का। अपोजिशन जमातें जितना मर्जी शोर डालती रहे, जो तरामीम हुई है वो तरामीम को चाहिए उन्हें पार्लियामेंट में लेके आए, नेशनल असेंबली में लेके आए, वहां से पास करवाने के बाद सेनेट में ले जाएं। अगर कमी हो, अगर सेनेट में मेजोरिटी ना हो तो मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का बुला के ये सारी तरामीम को पास किया जा सकता है। और टेस्ट के तौर पर जैसे मैंने अभी बताया, अभी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने हैं। हमारे तो कौमी असेंबली के इलेक्शन, जो पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होने हैं, कौमी असेंबली या सूबाई के 2023 में होने हैं। लेकिन अगले साल के अंदर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ड्यू है, उसको अपना बायोमेट्रिक से करवा सकते हैं और अपना ईवीएम से करवा सकते हैं। ठीक, नासिर जावेद साहब, आप क्या समझते हैं, क्या क्या मामलात हैं, ये कानून साजी का अमल इतना पेचीदा क्यों बना दिया गया है ईवीएम को लेकर, इंतखाबी इस्लाहात को लेकर? नासिर जावेद साहब, आप सुन सकते हैं? जी जी, मैं बोल रही हूँ, मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ये कानून साजी का अमल इतना पेचीदा क्यों है? क्यों ईवीएम को लेकर कानून साजी के अमल में इतनी रुकावटें सामने आ रही हैं इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। मालूम होता है हमारे मुल्क में सिवाय तनाज़ात के और कुछ हो ही नहीं रहा। अब ये देखें, आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज एंड 219 के जो इलेक्शन कमीशन है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ फेयर एंड फ्री इलेक्शन। अब अगर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे, और पार्लियामान के भी कुछ मेंबरों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और आपने देख लिया है कि जर्मनी में अभी इलेक्शन हुआ है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को डिक्लेयर कर दिया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उन्होंने कहा ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन इसके जरिए हो ही नहीं सकते। उन्होंने डायरेक्ट बैलेटिंग सिस्टम दोबारा राइज कर दिया। आपने देखे नहीं थे कल और परसों टीवी पे उनके इलेक्शन? जी जी। तो मेरी तो समझ में नहीं आती, जब इलेक्शन कमीशन खुद इस बात पे कुछ रजामंद ना हो तो इलेक्शन तो फेयर एंड फ्री उन्होंने कराना है। मेरा ख्याल है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस सूरत हाल में जहां और ममालिक में ये फेल हो गई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गई है, जब तक मेजॉरिटी पार्लियामेंट की इसको पास ना करे, आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ना ये मुफ्त आती है, पैसे भी खर्चे और काम भी ना भरे। मुझे तो इसका कोई मंतक समझ नहीं आई अभी तक। अच्छा, अपोजिशन जमातें इसके लिए एग्री नहीं है, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि हम ज्वाइंट सेशन बुलाकर वहाँ पर नंबर्स पूरे हैं, हम कानून साजी करवा सकते हैं। अगर ऐसा हो और अपोजिशन जमातें फिर भी एतराज़ करें तो क्या ये जायज़? अगर ये मेजॉरिटी से पास कर लेते हैं दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में और इलेक्शन कमीशन इसको अप्रूव करती है, असल बात तो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराने। I think they have the last word, and if they have the last word, they have to determine whether this is going to be a fair and free election by the electronic voting machine। और मंगवा के फिर लेजिस्लेशन कराना तो ये है कि पहले आप इखराजात अपने 4 गुना कर लें और फिर वो बेकार चले जाएं। बिल्कुल दुरुस्त, आपने कहा कि फ्री एंड फेयर आराम से सेटलमेंट हो जानी चाहिए, और ये सेटलमेंट मुतनाज़े बातों पे नहीं होती है, तो सोच विचार से और एक दूसरे से अफहाम और तफहीम से ही ये बातें हल हो सकती हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब आपसे कुछ देर पहले कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है, इंतखाबी इस्लाहात या कानून साजी का अमल ये पार्लियामेंट से होना है। अगर पार्लियामेंट कह दे कि ये जो ईवीएम के जरिए इंतखाबात होंगे इस पर कानून साजी हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन नहीं रोक सकता इस मामले को। अगर उनका ख्याल ये है तो हो सकता है दुरुस्त हो। मेरा तो ख्याल है कि इलेक्शन कमिश्नर इज द वन हु हैज टू इंश्योर दैट द इलेक्शन इज फेयर एंड फ्री, एंड इफ ही feels that it is not, और देखें वैसे भी तो इनको तो इनके ऑफिस का जो ओहदा इनको देना है ये ऑपोजिशन और गवर्नमेंट ने मिलके देना है, तो इनकी तो शख्सियत वैसे ही मुतनाज़े नहीं होगी। जो वहाँ मेजॉरिटी करेगी पास, शायद ही उसके साथ वैसे ही इत्तेफाक कर दें। ठीक, रशीद साहब आप क्या समझते हैं, ये जो मामला है इस मामले को इतना मुश्किल क्यों बना दिया गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने हैं, इंतखाबी इस्लाहात का आगाज़ कैसे हो सकेगा?
सर देखें, इसके अंदर जिस तरह मेरे सीनियर्स ने बताया, इसमें दैट्स नॉट द इशू कि सिंपल मेजॉरिटी है कि नहीं है। द इशू इज़ कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स बहुत हैं, ठीक है। पाकिस्तान है, बिजली का इतना इशू है, वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगी हुई है, बिजली चली जाए, 3 घंटा आपके पास बिजली नहीं है, मशीन नहीं चलेगी, तो रिगिंग ऑटोमेटिकली होगी। ये चीज़ें पहले हुकूमत तय करेंगी, इसके प्रोज एंड कॉन्स, देन ओनली लेजिस्लेशन पे हो जाएंगी। उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो आई पर्सनली थिंक कि वो पहले इन चीज़ों को देखेंगी, इन चीज़ों को सर्कमस्टांसेस को इसके मेजर करेंगी, एंड देन ओनली दे विल गो टू द पार्लियामेंट। क्योंकि देखिए, अजहर साहब ने सही कहा, नेक्स्ट ईयर आपके लोकल बॉडी गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं, उसके अंदर ये एक ट्रायल एंड एरर आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मशीन्स को चेक कर सकते हैं, उसके साथ जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो आपके फ़ायदे हैं वो चेक कर सकते हैं। लेकिन दैट ऑल कम्स डाउन टू कि आपने इस पूरे सिस्टम को चलाना किस तरह है। जब तक वो आप नहीं इसको पेन डाउन करेंगे, आई थिंक लेजिस्लेशन इज़ अ थर्ड स्टेप। ठीक ठीक। तो जो आप समझते हैं जो सियासी फैसला साजी का अमल है, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर डाला जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ये तो गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है कि वो एक सिंपल मेजॉरिटी से तरमीम ला सकते हैं, और जिस तरह उनका है इख्तियार, बिल्कुल है इलेक्शन कमीशन का कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, तो आई एम श्योर उनका एक इनपुट होगा इसके अंदर। जब जाहिर सी बात है रूल्स बनेंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे, उनकी पूरी बॉडी बैठेगी और इस चीज़ को वो इस तरह करेगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, एंड किसी के भी फंडामेंटल राइट्स जो है इसके अंदर प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल ठीक। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अपोजिशन अगर हुकूमत के साथ अभी इन मामलात पर ना बैठे, जिसकी आज दावत दी गई है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को, तो फिर हुकूमत ऑर्डिनेंस की तरफ जाएगी, और ऑर्डिनेंस लाना क्या इतना आसान होगा? और ये जो सियासी फैसला साजी का अमल है, ऐसा लग रहा है कि इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। अजहर सिद्दीक साहब, आपको लगता है हुकूमत अब ऑर्डिनेंस की तरफ जाएगी या फिर ज्वाइंट सेशन बुलाकर इस मामले को हल किया जाएगा? क्योंकि हुकूमत ईवीएम को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आ रही है, और ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो सियासी फैसला साजी का अमल है, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर डाला जा रहा है? देखिए, मैं नहीं समझता इलेक्शन कमीशन का काम साफ और शफाफ इलेक्शन कराना। मिसाल के तौर पर जो उन्होंने एतराजात लगाए हैं, यानी वो ईवीएम उन्होंने एल्फी मशीन का नाम कर दिया, एल्फी डाल के मशीन खत्म बंद हो जाएगी। बड़ी हैरानकुन बात हुई कि आप एक्सपर्टीज मौजूद है, किसी को भी इन्वॉल्व कर ले। अमेरिका जैसे मुल्कों में, बहुत जैसे मुल्कों में ये बड़ा जिद्दत से, हमारे अपने बार के इलेक्शन देख ले, हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के देख ले, हाई कोर्ट बार के इलेक्शन बायोमेट्रिक से होता है, और बड़ा सिस्टम, बड़ा सीधा सा सिस्टम है। हम जाते हैं, हम थंब इंप्रेशन लगाते हैं, अपना वोट की चॉइस सामने आती है, हम उसको क्लिक करते हैं, बैलेट पेपर निकलता है, बैलेट पेपर हम अलहदा डालते हैं, और वो बाकायदा एट द एंड ऑफ द डे एक बटन दबाते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं बैलेट पेपर से। अगर काउंट करना हो तो यानी ये कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, असल में बिल चाहिए। इलेक्शन कमीशन, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इलेक्शन कमीशन जो कि सियासी तरीकाकार हमें बना दिया है, अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस से मुंतखब करना, तो प्रॉब्लम यहाँ इसलिए आ रही है, हमने इसको सियासी होदा बना दिया है। अगर हम सियासी होदा छोड़ दें, हम अगर इस तरफ आ जाए जैसे पूरी दुनिया के अंदर आजाद और खुद मुख्तार होता है। दूसरी वजह याद रखिएगा, हमारे यहाँ जाली वोट बड़े बड़े बने हुए हैं। तो अपोजिशन जमातें जो कि पुरानी चली आ रही हैं, उन्होंने जाली वोट इतने बना के रखे हुए हैं, मरे हुए लोग, एक जगह से दूसरी जगह लोग जैसे ही बायोमेट्रिक पे आएंगे, जो बायोमेट्रिक पे जब अंगूठा लगेगा तो आपकी शनाख्त हो जाएगी और बड़ी आसानी से मामला हो जाएगा। मैं आता हूँ, और दूसरा ये जो ईवीएम की मशीनें हैं, ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसका बिजली से चलने का कोई वास्ता नहीं। अब आते हैं आर्टिकल 89 की तरफ। अगर मिसाल के, वैसे तो गवर्नमेंट के पास इस वक्त मौजूदा हुकूमत के पास पार्लियामेंट में मेजोरिटी है, सादा अक्सरियत मौजूद है उनके पास, नेशनल असेंबली के अंदर भी और सेनेट के अंदर भी। अगर नेशनल असेंबली में पहले बिल पेश करें, लेके आ रहे हैं अमेंडमेंट, अमेंडमेंट अगर पास नहीं होती है तो फिर से आपको मुश्तरका इजलास की तरफ जाना है, नेशनल असेंबली से आपका
बिल पास हो जाएगा, सेनेट में जाए, सेनेट में अगर पास नहीं होगा फिर मुश्तरका इजलास में जाएंगे, वरना ऑर्डिनेंस आपके पास आर्टिकल 89 के तहत है, लेकिन उसमें दिक्कत है कि वो ऑर्डिनेंस इफेक्टिव होगा सिर्फ 120 दिन के लिए। अब इलेक्शन तो होने जाके 2023 के अंदर, तो वो आप मिसाल के तौर पर बना भी लिया तो एक आध इलेक्शन, कोई ज़िमनी इलेक्शन आ जाएगा या ऐसी कोई बात हो जाएगी, आप उसके ज्यादा और क्या कर सकते हैं। आपको ये तरमीम सारी करने के बाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट मिसाल के तौर पर उसके अंदर तरमीम आराम से आप करें। आप अभी आपके पास मौजूद है, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आने हैं, इस पर नफाज करें, इसमें गलतियां देखें, कोताहियां देखें, जो कुछ हो इसमें। और एक सिंपल सी बात है, मिसाल के तौर पर कत्ल करने की सजा जो है सजाए मौत है। अब रोजाना हम झूठे मुकदमे भुगतते हैं यहाँ तक, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 300 से 200 सेक्शन ही खत्म कर दें। यहाँ तक हमें वो सेक्शंस का रखना है, रेगुलेटर को मजबूत करना है, रेगुलेटर को अपनी तवानाई बढ़ानी है, बेहतर लोग इंतजाम करके इसको एनफोर्स करें। जब पूरी दुनिया के अंदर एनफोर्स हो रहा है तो मिसाल के तौर पर आप देख लें, आपका जो मोबाइल है वो बायोमेट्रिक के अलावा हो नहीं सकता, यानी आप बायोमेट्रिक देंगे मोबाइल नंबर चलेगा। लेकिन कथा करावी की माजरत चाहूंगा अजहर सिद्दीक साहब, पूरी दुनिया में इसको रिजेक्ट भी किया जा रहा है। जर्मनी जैसे मुल्क में रिजेक्ट किया गया, नासिरा जावेद साहब ने मिसाल दी, और एक और उन्होंने पॉइंट उठाया, जैसे आपने कहा कि कानून साजी हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, वो ज्वाइंट सेशन में जा सकती है, आर्टिकल 89 का यूज कर सकती है। लेकिन अगर ये कानून साजी हो जाए, इंतखाबी इस्लाहात को आगे बढ़ा दिया जाए, उसके बाद अगर चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन जो इदारा वो मुतमईन ना हो, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो उसने कराने हैं ना, अगर वही मुतमईन नहीं हो तो फिर क्या मुमकिन है इस ईवीएम के जरिए जुबानी बातें करके मुतमईन नहीं होना। पायलट प्रोजेक्ट, यानी मिसाल के तौर पर कोई एक आध इलेक्शन आप कराएं, इलेक्शन कराने के बाद देखें कि अगर धांधली हुई है, हम हवा में बैठे बातें नहीं करते रहेंगे। वैसे मैंने बताया लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन कमीशन आ गया है, यानी इनके पास ज़िमनी इलेक्शन थे, कई इलेक्शन से जो हो सकते थे, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि वो स्टाफ जरा ओल्ड है, अनट्रेन्ड स्टाफ है, वो समझते नहीं हो सकता, उनके हाथ से निकल के इन लोगों के पास चले जाएगा। और इलेक्शन कमीशन का एक किरदार है, वो समझते हैं सानवी सा रह जाए। अगर कानून साजी हो गई है तो इलेक्शन कमीशन उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन को उसके मुताबिक इंतजाम करने पड़ेंगे, पैसा गवर्नमेंट ने देना है, उन्होंने इंतजाम करना है। अगर वो इलेक्शन में अगर वो कामयाब नहीं होता, मिसाल के तौर पर बात आती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन कह सकती है कि ये डिस्कार्डेड है, ये नहीं हो सकता। लेकिन अभी खाली सिर्फ इलेक्शन कराने से भाग नहीं सकते हैं। आप पहले उसको एनफोर्स करें, एनफोर्स करके गलतियां निकालें, कोताहियां करें कि ये प्रॉब्लम्स है उसके अंदर, फिर आप डिस्कार्ड करें। लेकिन अभी तक सिर्फ बातें जुबानी हो रही है, एलबी डालने से मशीन बंद हो जाएगी, ये हैरानगी की बात है। बैटरी से मशीन चल रही है, किसी बिजली से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। जी नासिरा जावेद साहब, आप क्या समझती हैं, ये जो आपको भी यही लगता है कि जो सियासी फैसला साजी का अमल है इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर डाला जा रहा हो? जैसे अजहर सिद्दीक साहब ने कहा कि सिर्फ जुबानी कलामी बातों से काम नहीं चलेगा, अमली तौर पर आए, एक प्रैक्टिकल करें, अगर उसमें कुछ खामियां गलतियां आती तो फिर बताएं कि ये मामलात हुए, इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। भाई साहब, मैं तो सीधी बात देखती हूँ कि आइन क्या कहता है। आइन का आर्टिकल 219 कहता है कि होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शन to National Assembly, Provincial Assembly and local governments is squarely the duty of the Commission. और फिर जहाँ इलेक्शन लॉ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और बाकी सारी चीजें पार्लियामेंट ने पास करनी है 222 में, उसका लास्ट हिस्सा कहता है no such law shall have the effect of taking away or abridging any of the powers of the commissioner or an election commissioner. उनको अक़लियत हासिल है, वो फैसला साज है इस मामले में। उनको बनाया किस लिए? अगर उनको कोई आपने देना नहीं है इख्तियार, तो इलेक्शन कमीशन की क्या जरूरत है? और अगर हमने ये मशीनें यूरोप में फेल हो गई हैं और उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी, तो हमें क्या हो गया? सारी चीजों तो हम मशरिक के मस्कीनों का दिल मगरिब में जा अटका है, लेकिन जहाँ ये बात झटके की आती है वहां जरूर अपनी मर्जी। एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज are to aid the commission. The legislative laws are also not to abridge the powers of the commission. The commission has the forthright power to conduct the election. It's their primary duty. That's what they are there for. If they don't approve it, it cannot be done. अब्बास साहब, नासिरा साहब ने तो बिल्कुल क्लियर कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ही जिम्मेदारी है। आइन का आर्टिकल 219 तो बिल्कुल बताता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है इंतखाबात को साफ शफाफ कराना। लेकिन अगर पार्लियामेंट से कानून साजी हो जाए तो उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एतराज़ कर सकता है? देखिए, लेजिस्लेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई डोंट नो, जिस तरह अजहर साहब ने कहा, गालिबन शायद हो सकता है लाहौर बार में इस तरह के इलेक्शंस हों, लेकिन सिंध में अभी भी बैलेट पेपर से इलेक्शंस होते हैं।
वी आर सिटिंग इन 2021। इंडिया में बहुत पहले अर्ली 90s में ये शुरू हो गया था, गालिबन 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड भी किया, लेकिन आफ्टर द लेजिस्लेशन इट वाज प्रॉपरली अमेंडेड, लॉज बने, रूल्स बने, उसके बाद इस चीज़ को आगे लेके चले। उन्होंने भी बीच में ट्रायल एंड एरर किए थे, उन्होंने भी बीच में इस चीज़ को चेक किया था। आई डोंट नो, अज़हर साहब मे बी नोज़ बेटर कि वो बैटरी से चलते हैं या बिजली से चलते हैं, बट बैटरी भी फेल तो हो सकती है ना। तो बट इवन अदरवाइज दैट्स नॉट आवर डिबेट। आवर डिबेट इज़ कि पहले इस सिस्टम को आपको चेक करना है। लेजिस्लेशन अगेन बहुत बात की बात है, इसको आप चेक एंड बैलेंस तो करें, इसको देखें, तो इसको आपने जब तक ट्राई नहीं करेंगे, बैटरी एक साथ तो ख़राब नहीं हो सकती, कई जगहों में नहीं हो सकती, लेकिन अगर हो गई तो द पॉइंट इज कि कुछ भी हो गया, रिगिंग का इफेक्ट तो आ गया ना, इम्पैक्ट तो आ गया वहाँ पे। अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद कहा कि वी आर सिटिंग इन 2021, तो बिल्कुल है। आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड नॉट गो फॉर इट, इट्स अ वेरी गुड थिंग, वी शुड गो, लेकिन लेजिस्लेशन में अगेन वही बात कर रहा हूँ, लेजिस्लेशन बाद में आएगी, पहले आप इसको चेक तो करें। आपके जो पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं आप उसको तो फेस करें। अभी आपको पता नहीं है, अभी यू डोंट नो कि आपकी मशीन कितनी बड़ी है, उसमें कितने पार्टी के सिंबल्स आ जाएंगे। हुकूमत का एतराज़ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तानी अपोजिशन जमात है, उसे देखें तो सही ना, देखने से पहले एतराज़ात शुरू कर दिए। वफाकी हुकूमत का एतराज़ सामने आ रहा है। वो तो उनका एतराज़ इसलिए है क्योंकि उनके गोश्त वोटर्स भी हैं। आपको भी पता है पहले ज़माने में शनाख्ती कार्ड लेके चले जाते थे और वोट हो जाता था, और अभी तो जिस तरह किस तरह वैक्सीनेशन तो सर्टिफिकेट्स तो भी हो जाते हैं। कह रही है कि जो घोस्ट वोटर्स हैं उनका खात्मा हो सकेगा ईवीएम के जरिए। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आप इसको मशीन को अफेक्ट में तो लाएं, इसको आप चेक तो आप करें। मुतफिक हैं जैसे अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि कोई तजुर्बा किया जाए छोटा मोटा, जैसे जो बल्दियाती इलेक्शन ड्यू है उनमें इसका तजुर्बा करें, बिल्कुल करें, और उसके बाद प्रॉपर अमेंडमेंट करें, लेजिस्लेशन लाएं, रूल्स होंगे इसके अंदर, बहुत सी चीज़ें हैं। इलेक्शन लॉज कोई छोटी किताब तो नहीं है कि एक ऑर्डिनेंस से 3 पेज से इन्होंने कह दिया कि ईवीएम के तहत हम इलेक्शंस हेल्ड कर लेंगे। पूरा लॉ है इसके ऊपर, इलेक्शन एक्ट है, वो उसमें अमेंडमेंट होगी, उसकी रूल्स हैं वो अमेंड होंगे, उसमें उसको किस तरह इसको लेके चलना है वो सारी चीज़ें आएंगी। ऑर्डिनेंस के तहत तो नहीं हो सकता ना, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, दैट्स इट। एंड आई थिंक गवर्नमेंट इसलिए इस वक्त पीछे है बिकॉज दे वांट टू चेक द मशीन फर्स्ट एंड देन गो फॉर एनी लेजिस्लेशन। ठीक, मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। मैं अजहर सिद्दीक साहब के लिए आर्टिकल 219 के हवाले से जो नुक्ता उठाया नासिरा साहिबा ने वो उनके सामने रखूंगा, और दूसरा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए, अब पाकिस्तान में अगर बैलेट पेपर के जरिए करवा लिया जाए और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को यह हक दे दिया जाए, क्या ऐसा मुमकिन है? एक ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। अजहर सिद्दीक साहब, दो मामलात हैं, एक तो ये कि इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं, ईवीएम का हक क्या सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मिल सकता है, और दूसरा आर्टिकल 219 का जिक्र किया जस्टिस नासिरा जावेद साहिबा ने कि उसमें ये वाज़ेह है बिल्कुल कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का की सवाबदीद है, उसके पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन करवाए साफ शफाफ तरीके से, उसके पास इख्तियारात हैं। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, जहां तक ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट है। मैं बड़ा क्लियर हूं इस हवाले से। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2012 से 3 जजमेंट इस हवाले से बड़ा क्लैरिटी के साथ आ चुकी हैं। ये तो हम लोगों ने बड़ी ज्यादती की, हमने उनको आज तक वो राइट दिया नहीं है। आप उनके लिए अलहदा नशिस्तें कर सकते हैं, लेकिन उनको राइट पूरा है। आप इलेक्शन आपने उनके लिए दोहरी शहरियत को इलेक्शन लड़ने का हक छीना है आर्टिकल 63 के जरिए। जो दूसरी दो रिशायत रखता है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन आपने जहां उनसे वोट का हक भी नहीं दिया उनको वोट, और बड़ा आसान काम है, बहुत आसान काम है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप उनके लिए वोटिंग सेंटर हर अपना मुल्क के अंदर बना सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक अगर ईवीएम आ जाएगी तो कोई मुश्किल काम नहीं है उसके लिए। इसके लिए भी तरामीम की जरूरत है। इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर और सादा मेजोरिटी से बाकायदा तरामीम की जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को और आइन के
मुख्तलिफ प्रोविजंस को सामने रखकर ये आप कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। देखिए, जहां तक कानून साजी और के हवाले से है, इसमें तो बड़ा इलेक्शन कराने के प्रोसेस में सारा प्रोसेस शामिल है। यानी उसमें आप नॉमिनेशन पेपर से पहले शुरू हो जाए, वोटरों की लिस्टें बनना, हल्का बंदी होना, करवानी हल्का बंदी होना नहीं है, लेकिन वो हल्का बंदियां होनी कैसे है, कानून कैसे बनना है, वोटरिंग की लिस्ट कैसे होना है, ये सारा काम कानून फराहम करता है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उस मामले को उसकी मॉनिटरिंग करता है, साफ शफाफियत के ज्यादती ना लेकिन हो अगर जाए, वो मुतमईन ना मुरतब हो, उसने करनी। कुछ कानून साजी लेकिन से ये वो मुतमईन ना हो, वो जैसे जैसे ईवीएम के मामले पर कानून साजी हो रही है और इलेक्शन कमीशन उस पर कह रहा है कि वो मुतमईन नहीं है, तो फिर भी क्या हो सकता है ऐसा? देखिए, मैं तो बड़ा क्लियर हूं, बिल्कुल हो सकता है। कानून बनाना है पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब वहां आप इलेक्शन कमीशन के से अपने इख्तियारात पार्लियामेंट के तो नहीं ले सकता ना, कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वही है, साफ पार्लियामेंट शफाफ आइन के आर्टिकल 219 के जरिए पावर दे रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। देखिए, साफ शफाफ इलेक्शन कराने के हवाले से आपको ईवीएम में बताना पड़ेगा। यानी मैंने जैसे बताया है कि इसको पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एनफोर्स करें। अभी तक तो हर इलेक्शन पे आप पे धांधली का आप पे इल्जाम अजहर लगते सिद्दीक रहे। साहब, कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, आपने कहा पार्लियामेंट सुप्रीम है, बिल्कुल सुप्रीम है, इस पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन वही पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 219 के जरिए पावर दे तो रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। नहीं, चीफ इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इलेक्शन कराने की दे रही है, कानून साजी की नहीं दे रही है। अच्छा, कानून साजी पार्लियामेंट आर्टिकल 222 में है और वो पार्लियामेंट के पास मौजूद है। पार्लियामेंट को कानून बनाना है, पूरी दुनिया में पार्लियामेंट कानून बनाती है। कानून बनाने के बाद अगर मिसाल के तौर पर वो हम उसको कहते हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए या मशीनरी प्रोविजन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार मौजूद है। हाँ, कल वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अगर आने थे साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकती है। वहां कह सकती है कि नहीं जी, ईवीएम से इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हो सकते हैं, हम करवाएंगे उससे अपना बैलेट पेपर के जरिए करवाएंगे, आम तरीके से, मैनुअल तरीके से। लेकिन अभी फिलहाल हम बैठ करके हमने होने नहीं देने, जब हम कर नहीं सकते, मैं नहीं समझता इसमें आइन और कानून में कोई गुंजाइश है। नासिर साहब, आप मुत्तफिक हैं? बताया जिस तरह अजहर सिद्दीक साहब ने कि उनके पास इख्तियार है, लेकिन इंतखाबात कराने का, कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। जी हाँ, और दूसरा ये बजा कर मारे हैं कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है आर्टिकल 222 में, लेकिन आर्टिकल 222 एफ पढ़ना जरूरी है। वो कहता है कि नो सच लॉ शैल हैव द इफेक्ट ऑफ टेकिंग अवे और अब्रिजिंग एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द कमिश्नर और एन इलेक्शन कमीशन। अच्छा, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के बारे में तो पहले ही आ गया हुआ है 219 में कि वो सारे इनके ताबे हैं, जो इलेक्शन कमीशन है। और जहाँ इलेक्टोरल लॉ और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट वगैरह है जो 222 में है, उसका आखिरी हरफ यही है कि ये आप पावर्स जो है इलेक्शन कमीशन या कमिश्नर के, उनको आप कम नहीं कर सकते। अगर वो कहें ये ऐसे नहीं होगा तो वो वैसे नहीं होगा। ठीक, अव्वलियत हक उनको हासिल है। और मैं समझती हूँ इलेक्शन कमीशन बनाने का और मकसद क्या, इलेक्शन हमने सिर्फ इलेक्टोरल लॉ जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पे ही करने हैं और सारे लेजिस्लेशन के ही ताबे रहने हैं और इलेक्शन कमीशन की मुदाखलत नहीं होनी, तो फिर देखिए इतना हमारे पास आगे गुर्बत का फुकदान हुआ, ज्यादा हो गई है। तो हमें तो चाहिए कि हम पैसे बचाएं, हम इलेक्शन कमीशन को फारग कर दें। ये क्या बात है, कोई बात ही नहीं। तो हर बात। और एक और बायोमेट्रिक्स, इफ दिस मशीन वर्क्स ऑन बायोमेट्रिक्स, पीपल ओवर 60, माई सेल्फ, I have no biometrics. Even to get a SIM for a telephone, I had to approach the Supreme Court. And then the Supreme Court sent a bailiff with me कि आप इनको SIM दें बायोमेट्रिक के बगैर। कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं बनता, पता नहीं ये मशीन बायोमेट्रिक के बगैर नहीं चलेगी, तो फिर तो ये है ही बेकार। तो देखिए 60 साल से ऊपर भी तो लोग रहते हैं ना, वो भी इंसान है। या तो आप ये लॉ पास कर दें जो 60 साल से ऊपर है ना, उनको वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर कर दें। अच्छा, बात ही खत्म हो जाए, आबादी भी कम हो जाए। अच्छा, बहुत ही आसान। एक और मामला है नासिर साहब, वो ये कि जो बैरून मुल्क मुकीम 80 लाख पाकिस्तानी है, हुकूमत का मौक़िफ़ है उन्हें वोट का हक मिलना चाहिए। अब वो तो बैलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, उनके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या कोई इस तरह का तरीकाकार बनाना पड़ेगा। नहीं, देखिए हर जगह के लिए अपनी मंतक होती है। हमारे वहाँ हर मुल्क में कॉन्सुलेट और एम्बेसीज हैं, वहीं पे इनको बैलेट ऑफिस बना लेना चाहिए और वहीं बैलेट डालना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से समझते बेहतर डलता तो वो बना लें।
अगर बैलेट पेपर से दुनिया भर में बैलेट पेपर डाक में पहले लोगों को मिल जाते हैं, जिनकी फर्क फर्क जगह की पोस्टिंग होती है, और वो अपने बैलेट पोस्टल बैलेट से डाल देते हैं. It can be done at the manner which is the most convenient for the overseas Pakistanis. Wherever it is considered that the EVM is going to work better, let them try out the EVM. And if it doesn't work better, then postal ballot is the simple method that we have been using already earlier in many cases locally, even in Pakistan. बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। अब्बास रशीद रजवी साहब, आप क्या समझते हैं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए, और मिले तो फिर उसका तरीक़ाकार क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ना हो तो जो नासिरा साहिबा ने जो बताया नुक्ता कि वहाँ पर बैलेट के जरिए जो वहाँ पर मुकीम जो हमारे सफारत खाने इंतजामी है वो उस तरह वोटिंग करवा लें? नहीं, आई थिंक दैट विल बी वेरी कॉस्टली वो एंड इम्पॉसिबल एट द सेम टाइम. आपके जितने भी काउंसिल्स हैं, आपके हाई कमीशंस हैं, वो तो देखें कैपिटल्स में होते हैं. अगर कोई न्यूयॉर्क में रह रहा है तो क्या उसको वाशिंगटन डीसी जाना पड़ेगा वोट देने के लिए? कोई एलए में है तो उसको वहाँ जाना, कोई मैनचेस्टर में है तो क्या उसको लंदन जाके वोट देना पड़ेगा? आई थिंक इट्स नॉट फीजिबल एट ऑल. अगर जितने भी आपके ओवरसीज़ हैं, आई पर्सनली थिंक उनको थ्रू कोरियर यू कैन सेंड द बैलेट पेपर्स, दे कैन साइन इट and seal it and send it back to Pakistan. लेकिन अगेन इसमें एक और चीज़ ये भी मैं कहूँगा कि लेजिस्लेशन जो है वो पार्लियामेंट का ही हक है, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कुछ भी नहीं है. एंड वंस द लेजिस्लेशन इज़ इनैक्टेड तो उसमें रूल्स बनते हैं, और उस रूल्स का असल मकसद ये होता है कि वो जो क्लॉज है, वो जो आर्टिकल है, जो सेक्शन है, उसको मंतकी अंजाम तक ले जाने के लिए. सो आई थिंक रूल्स आर इम्पॉर्टेंट, एंड एट द सेम टाइम ओवरसीज़ के लिए इट इज़ गोइंग टू बी अ बिट डिफ़िकल्ट, बट द गवर्नमेंट हैज़ टू सिट टुगेदर एंड फाइंड अ सोल्यूशन. बिल्कुल ठीक है. एडवोकेट अब्बास रशीद रजवी साहब, एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब और जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे. आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया. प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन. इंतखाबात के नताइज को शफाफ बनाने के लिए इंतखाबी इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए अपोजिशन और हुकूमत का एक पेज पर आना इंतहाई ज़रूरी है. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़.